श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। भक्ति में अपरा और परा दोनों प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अपरा भक्ति में स्थूल जप और स्थूल ध्यान है। परा भक्ति में बिंदु ध्यान या ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं पड़ता है, केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। देखने का ढंग गुरु बता देते हैं। ईरा और पिंगला के मध्य में अर्थात सुषुम्ना में देखो। देखने का तात्पर्य है वहीं दृष्टि ठहरा दो, वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु का उदय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कवे पुराण मनुशासितारम अनोर्नियाम समनु अस्मरध्ये सर्वस्य धातारं चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात। अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 गीता। और तेजो बिंदु उपनिषद में है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ज्योतिर्ध्यान में ज्योतिर्बिंदु से और भी विशेष विशेष ज्योति होती जाती है, जिसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है, और अंधकार में जो नाद है वह स्थूल है। संतों ने स्थूल नाद ध्यान करने को नहीं कहा। यदि कोई स्थूल नाद को यानी अंधकार के नाद को सुनता है तो बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। इस विषय को मैंने सत्संग योग भाग 4 पारा संख्या 60 में लिख भी दिया है। लेकिन उपनिषद के अनुकूल शांभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर शब्द साधना करना चाहिए। वैष्णवी मुद्रा कड़ा ध्यान है। दृष्टि साधन 3 तरह से किया जाता है, अमा दृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। आँख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आँख खोल कर देखना प्रतिपदा है और पूरी आँख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अमा दृष्टि में कोई तकलीफ नहीं होती। संतों ने अमा दृष्टि से ही अभ्यास करने को कहा है। कोई कहते हैं कि अमा दृष्टि से अभ्यास करने से औंधी आती है। मैंने पूर्णिमा दृष्टि का तो अभ्यास नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया है। इसमें भी औंधी आती है। हम लोग आँख खोले रहते हैं लेकिन औंधी आती है और आंखें बंद हो जाती है। तो चाहिए कि होशियारी से रहे और औंधी से बचते बचकर ध्यान करें। बिना ज्योति ध्यान के नाद ध्यान करने की आज्ञा गुरु महाराज ने नहीं दी। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लेवलाई। लोग कहेंगे कि शून्य में क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, बिल्कुल खाली ही रह जाओगे। एक पंडित ने कहा था, लेकिन थोड़ा विचारो, खाली जगह में वह रह जाता है तो कभी नहीं टलता। जो जगह भरी रहती है वह आवरणित है। जैसे इस घर में माल भर दीजिए तो खाली शून्य नहीं देखा जाएगा, लेकिन शून्य कहीं जाता नहीं। घर से सब चीज़ों को हटा दो तो शून्य बचेगा। उसी तरह यह विश्व है और इसमें विश्व के तत्व भरे हैं। इन तत्वों को निकाल दो तो वह बचेगा जो कभी नहीं टलेगा। मनोभाव छोड़कर दृष्टि रखने की कोशिश करो, तब सूझेगा जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वही रहता ही है। वह है ज्योतिर्मय बिंदु। इसके बाद है सहस्त्रदल कमल रूप जगत।
लेकिन यहाँ भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहाँ केवल ईश्वर ही रहे। इसलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो, नाद से खींचकर वहाँ पहुँचो जहाँ इसका केंद्र है। और शब्द से शब्द होता है, सब चुप रहते हैं फिर भी बोलते हैं तो शब्द होता है। इसी तरह निशब्द से शब्द होता है। परमात्मा ध्रुव और अकंप है। अकंपता और ध्रुवता के कारण वह निशब्द है। कंप और शब्द के बिना संसार नहीं होता, इसलिए आदि में कंप होता है। नादानुसंधान करते करते उस नाद का पता लगता है जो सबसे प्रथम हुआ। वह शब्द भी परमात्मा में जाकर लय हो जाता है। उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है, वही है मकर तार। मकरा अपने तार पर ऊपर से नीचे आता है, उसी को पकड़कर ऊपर जाता है। संतों ने अनहद ध्वनि को मकर तार कहा है। तिल पर मान लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव का बाटा। संतों ने कहा हम लोगों को उसका बहुत विश्वास है। ईश्वर के माइक रूप को देखते हुए उनके निर्माइक रूप को देखेंगे, यही ध्यान विधि है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन 25/10/1958 ईस्वी को प्रातःकाल भागलपुर बिहार के महल्ला आसानंदपुर परबत्ती के श्री संत मत सत्संग मंदिर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।